SBI अप्रेंटिस 2026 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ, साथ में ये भी कि अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है उसकी क्या वैल्यू रहती है, कहाँ पे आपको काम आने वाला है और क्या असल में आपका काम यहाँ पे रहने वाला है। तो सारी डिटेल्स, सारे डाउट्स इस वीडियो में मैंने कवर किए, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स मैं आपको समझा देती हूँ। SBI ने 7150 पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट निकाली है। ये ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। फॉर्म फिलिंग आपकी 19 मई से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 8 जून यहाँ पे रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 28 साल है। साथ में कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए। अगर आप अपीयरिंग भी हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि पहले से आपने कोई भी अप्रेंटिस प्रोग्राम यहाँ पे नहीं किया होना चाहिए, सिर्फ फ्रेशर्स के लिए। सैलरी और एग्जाम पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये 1 साल का आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम है, तो इसके अंदर आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आपको सैलरी नहीं, स्टाइपेंड मिलता है 15,000 पर मंथ का। तो ये 1 साल की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। आगे मैं बताऊंगी कि सर्टिफिकेट का क्या यूज होता है, तो वीडियो को देखते रहना। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन आपका कैसे होता है। तो 2 फेसेस में सिलेक्शन है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है जो CBT बेस्ड है। 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और यहाँ पे जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये 4 सेक्शन आपके होते हैं। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है। सेकंड फेज आपका बहुत इजी होता है। इसमें LPT होता है। LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो मराठी आपको आनी चाहिए। तो आपको उस भाषा में लिखना और पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। तो यही चीज आपकी टेस्ट होती है, तो काफी ईजी यहाँ पे रहता है। तो इसके एग्जाम का लेवल भी आपका बहुत ईजी रहता है। अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत मुश्किल ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि इसमें आपको असल में क्या काम करना होता है, आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। आप कस्टमर्स को हेल्प करते हो ऐप डाउनलोड करने में, उसे असिस्ट करते हो कैसे उसे यूज करना है, और साथ में आपके सीनियर्स जो आपको वर्क डायरेक्शन देते हैं वो आपको फॉलो करना होता है। थोड़ा बहुत आपका PC वर्क भी होता है। कस्टमर के बेसिस क्वेरीज को आपको सॉल्व करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। वर्किंग आवर्स आपके लगभग रेगुलर जॉब की तरह ही यहाँ पे होते हैं। 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक फुल डे जॉब यहाँ पे रहती है। अब बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन के बारे में। तो देखो, ये आपको अपने ही स्टेट पे मिलेगी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो। इसीलिए आपका जो LPT टेस्ट है वो भी यहाँ पे होता है, ताकि आप अच्छे से वहाँ पे काम कर पाओ। तो ये गारंटी नहीं है कि घर के पास ही मिलेगी। हो सकता है 20 से 40 मिनट की दूरी पे हो सकता है 1 से 1.5 घंटा दूर भी हो। तो इसके लिए आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट आपको इसमें कहाँ कहाँ काम आता है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हो तो SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट के मेंस का एग्जाम जब आप देते हो उसमें आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये ऑफिशियल एक बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वहां पे भी इसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SBI क्लर्क मेंस में आपको 5 मार्क्स का इसमें मार्जिन मिलता है। तो ये बैंक एग्जाम्स में काफी ये नंबर मैटर करता है। एक अच्छी बात इसकी ये भी है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप बीच में ये अप्रेंटिसशिप छोड़ सकते हो। कोई भी आपके लिए यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिलती है। अब ऑनेस्टली बात करते हैं कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, ये वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो यहाँ पे SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS PO या फिर IBPS क्लर्क या RRBs की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब से इससे कहीं ज्यादा बेटर है। बेटर पैकेजेस आपको मिलते हैं, अच्छी करियर ग्रोथ मिलती है, तो आप उसमें अपना फोकस करो। वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद घर बैठे हैं और कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 10,000 12,000 के आसपास की, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आपके लिए रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा। और SBI जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करना चाहते हो, भले ये टेम्पररी क्यों ना हो, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे 15,000 मंथली आपको मिलता है। SBI का अच्छा नाम भी है, साथ में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, तो काफी अच्छी वैल्यू इसमें आपको मिल जाती है। तो
तो जरूर इसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो एक लास्ट मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अप्रेंटिसशिप आपके लिए एक शॉर्टकट नहीं है बैंकिंग करियर के लिए। अगर आप सीरियसली आपका जो गोल है वो एसबीआई क्लर्क या पीओ बनना है तो डायरेक्टली आपका जो रास्ता है वो पढ़ाई और एग्जाम से ही होके जाता है। अप्रेंटिसशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अभी उनकी इनकम नहीं है, तो एक साल में आपके पास पैसे भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, साथ में सर्टिफिकेट भी होगा, आपके पास बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाती है। तो बाकी आपके ऊपर है, जो भी डिसीजन आप लेते हो बहुत अच्छे से सोच समझ के लेना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट्स इन जॉब अपॉर्चुनिटीज प्लीज सब्सक्राइब विद्या लाइफ।